हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देसी ट्रेडर लाइव में। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं, और दूसरा जो इन्होंने नया डैशबोर्ड में चेंजेस किए हैं यूआई में, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि जो ये मेरा अकाउंट है जिसमें अभी -$52 दिख रहा है। हालांकि पूरा वीक है, इसमें अच्छे से ट्रेड करेंगे और 8 जून को अपना पे आउट लेंगे इसमें, गारंटीड। बट उससे पहले कि जो फ्राइडे को उसमें $155 के अराउंड का प्रॉफिट था मेरा। ठीक है। और जैसा कि टॉक्सिक ट्रेडिंग ये सब चीजें चल रही थी ना, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो सब 2 मिनट ट्रेड थी ना, वो सब मतलब मैं क्या करता था कि अपना जैसे ही प्रॉफिट में जाता था, तो मैं अपना कोस्ट टू कोस्ट ले आता था उसको। इनमें से बहुत सारी ट्रेड ऐसी भी है जो $50 $60 तक गई, बट वो फिर वापस आके कोस्ट टू कोस्ट पे कट गई। हाँ, ये बात अलग है कि ये थोड़ी फास्ट मूवमेंट वाली ट्रेड थी। नहीं तो मैं आपको अपनी ट्रेड हिस्ट्री दिखा सकता हूँ इसके बाद। और इसमें अगर आप देखोगे भी, जो भी डेट है 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक की ही है। क्योंकि उसके बाद से जब से इन्होंने ये मतलब बोला था, मेंशन किया था टेलीग्राम पे, तब से मैं ध्यान रखने लग गया था। और अगर आप उसमें मेरा ट्रेड्स भी देखोगे, फिर आपको कोई भी ट्रेड स्टॉप लॉस गया होगा तो ठीक है, अदरवाइज आपको मेरी कोई भी ट्रेड 2 मिनट के अंदर नहीं दिखेगी। देखो देखो, 6 मिनट, 7 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 26 मिनट, 20 मिनट्स, 5 मिनट्स, 9 मिनट्स, 7 मिनट्स, 11 मिनट्स, 10 मिनट्स, मतलब आपको दिखेगी ही नहीं दो से कम। ये कंटिन्यूअसली मैं इसी पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं इधर। अ, तो मेरा पे आउट तो नहीं आ पाया उसमें, क्योंकि सैटरडे को रिमूव हो गई थी। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल ये रहता है कि डे काउंट्स कैसे होते हैं। ठीक है ना, तो मैं वो भी बताऊंगा। कई बार आप लोगों को लगता होगा कि यार मेरे तो 5 डेज कंप्लीट हो गए हैं, बट मेरा स्टेप 1 में मैंने सब टारगेट भी पूरे कर लिए, बट स्टेप 2 क्यों नहीं मिला। ठीक है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले हम डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं। एक तो पहले जो होता था, हमें ट्रैक करना पड़ता है 3% रूल को ना। जैसे आज तो मैंने एक छोटा सा ही ट्रेड लिया था, तो अभी कुछ भी इसमें लॉस प्रॉफिट नहीं है, ये मतलब कल का ही है। ठीक है ना। तो इधर आप देख सकते हो, सब 1 मिनट आपके अंडर कैप है, वेरी गुड। और ये 3% रूल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे ये 70-80% आए, 50-60% आए, तो आप अपना डे क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके डेज आ गए। ठीक है ना। और ये डेली लॉस आ गया इसमें कि आप 5% लॉस ले सकते हैं, तो वो आ गया इसमें। और ये मैक्सिमम लॉस जो 10% वाला होता है, इसको मैं आपको अपने उसमें दिखा देता हूँ। जो मैंने नया अकाउंट परचेज किया है, इसमें मैंने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है। और स्टेप 2 तो और भी इजी है, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक इसमें भी पे आउट लेने की कोशिश करेंगे। क्या होता है ना कि आपके पास 2 अकाउंट होने चाहिए। मैंने आपको बताया था कि मैंने एक छोटी सी गलती की थी, 3% रूल से मेरा एक अकाउंट फेल हो गया था। वो भी मैं थोड़ा बिजी था, बाहर था, तो जो ये चीज रहती है ना आपकी यहाँ पे 3% वाला रूल, तो मेरे माइंड में था कि मेरा अभी बचा हुआ है। मतलब मुझे लग रहा था कि अभी मेरा 20-30% का जो मार्जिन है वो बचा हुआ है। बट वापस आया तो मैं, वो मेरे माइंड से स्किप हो गया कि पिछला जो लॉस था उसमें ना, इस वजह से वो मेरा अकाउंट डिलीट मतलब फेल हो गया। बट वो मेरी गलती है, और ये पार्ट है। देखो, कुछ ना कुछ लॉस एंड प्रॉफिट लगे रहते हैं। आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है। जैसे मैं बताऊं आपको, ये मैंने अभी तक $270 स्पेंड किए हैं, जबकि मैं $800 का मतलब ऑलमोस्ट 3-4 गुना का प्रॉफिट ले चुका हूँ। और अभी मेरा ये वाले अकाउंट से इस मंडे को एक पे आउट आएगा। ठीक है ना। और ये जो दूसरा अकाउंट है, ये मेरा इसमें स्टेप 1 क्लियर हो गया, स्टेप 2 भी जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। अभी तो फर्स्ट डे ही स्टार्ट हुआ है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैंने ट्वीट किया था, ये देखो। यहाँ पे ये मैंने कल ट्वीट किया था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 5 में से 5 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है ना। और ये टारगेट भी पूरा हुआ है, फिर भी ये स्टेप 2 में क्यों नहीं गया। देखो, ये जो भी टाइमिंग स्टार्ट होगी, जो काउंटिंग स्टार्ट होगी, वो मॉर्निंग की 7:30 से स्टार्ट होगी। अब आपको, आपने सपोज करो शाम को अकाउंट लिया 4 बजे 5 बजे, तो जो फर्स्ट डे है वो काउंट नहीं होगा। यहाँ पे शो तो कर देगा, जैसे ही अगले दिन के 7:30 बजेंगे तो ये शो तो कर देगा एक दिन, बट ये फर्स्ट डे काउंट नहीं होगा इसमें। हाँ,
जैसे आज सुबह सुबह 6:30 बजे अकाउंट खरीदा, ठीक है ना, और फिर 7:30 बजे से अगले 7:30 बजे तक वो डे काउंट होगा। तो इसलिए इसमें मान के चलो कि अगर आप 7:30 के आसपास मतलब उससे पहले पहले लेते हैं तो वो एक दिन काउंट होगा, अगर आप लेट लेते हैं तो फिर उसमें एक साइकिल पूरी करने में टाइम लगेगा, जो कि मेरा आज कंप्लीट हुआ है। तो आज जब मैं सो के उठा सुबह और 7:30 बजे, तब मैंने रिफ्रेश किया, तो इधर मेरा अपने आप ही स्टेप 2 आ चुका था, और ये ऑटोमेटेड है, इसमें कोई मैन्युअली ये नहीं करता है कि इसको डेज काउंट होंगे, समझ रहे हो। तो डेज काउंट वाली प्रॉब्लम आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। दूसरा, ये जो डैशबोर्ड है ये बहुत ही अच्छा लगा है, अब तुम्हारे हाथ में है, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है। सबसे अच्छी चीज मेरे को क्या लगी, जब भी हम होम पे क्लिक करते थे तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हमारे फेल अकाउंट दिखते थे। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने फेल अकाउंट का अलग सेक्शन बना दिया है एक्टिव का, ताकि एक नेगेटिव माइंडसेट ना हो। जैसे ये यहाँ पे क्या होगा, मेरे को दिखा अरे यार मेरा अकाउंट फेल हो गया, शुरू शुरू में तो मेरे को बहुत बार ऐसे लगा कि यार मैंने तो कोई गलती नहीं की, अकाउंट कैसे फेल हो गया, फिर देखा अरे यार ये तो पुराने अकाउंट है, समझ रहे हो। तो ये सबसे अच्छी चीज है। और बाकी जो कल आप लोग ना मतलब लाइव में जुड़ा करो, जो इन्होंने ट्विटर पे स्पेस चलाया है ना, उसमें काफी लोगों को हेल्प होती है। कल तो मैं भी लाइव में इंक्लूड किया गया था, तो मैंने भी अपनी इनसाइट्स शेयर की इनके मतलब सब लोगों के साथ, और बाकी भी उसमें लोग कमेंट करते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि लोगों को कोई डाउट रहना चाहिए रिगार्डिंग। दूसरी चीज मैं एक बात बता देता हूँ, देखो शुरू शुरू में लोगों को दिक्कतें हुई हैं, मैंने भी बहुत सारी दिक्कतें झेली, मैंने भी शुरू में बहुत सारी मेल करी, मेरे को रिप्लाई नहीं मिले, ठीक है, बट ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि मैंने अकाउंट जो फेल किया है, इन्होंने मेरा जबरदस्ती फेल कर दिया है, मेरी गलती से मेरे अकाउंट फेल हुए हैं, ठीक है। कोई भी अकाउंट ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने कुछ अपनी तरफ से उसमें एड ऑन कर दिया है, ठीक है। बाकी हम डैशबोर्ड के लिए ये वीडियो बना रहे थे, तो इस डैशबोर्ड का फायदा उठाओ, ये 3% रूल अब मेरे मुझे नहीं लगता किसी का इसके हिसाब से ब्रेक होगा। कोई ओवर ट्रेडिंग ही करेगा तो बात अलग है, या फिर मतलब मैंने बोला था कि जब आप बिजी हो, आप किसी और काम में बिजी हो, और फिर आके अचानक आपको लगेगा आज तो मैंने ट्रेड नहीं की, मेरा दिन तो छूट गया, आते ही आपने ट्रेड पंच कर दी, तो ऐसे टाइम पे ट्रेड करने से बचो, तभी आपके रूल्स ब्रेक होते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज आपको मैंने दिखाया कि मैंने 2 अकाउंट से पे आउट ले रखा है, अभी मैं इस अकाउंट से पे आउट लूंगा, और फिर ये जो मेरा स्टेप 2 है कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं इससे भी आपको पे आउट लेके दिखाऊंगा, ठीक है। कल एक बंदा लाइव में आया था, उसने मतलब एक बार भी अकाउंट को ब्रीच नहीं किया, 4 बार पे आउट लिए हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। देखो भाई, मैंने आपको क्या बोला है कि आपका एक अकाउंट फेल हो जाए, 2 अकाउंट फेल हो जाए, 3 फेल हो जाए, अगर आपने किसी चौथे अकाउंट से, 5वें अकाउंट से भी आपने वो ले लिया ना पे आउट, तो आप सक्सेसफुल है, समझ रहे हो। और ये जर्नी है। जैसे आपने मयंक भाई की भी लाइव देखी होगी, अब ऐसा तो है नहीं कि वो लाइव में प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा रहे हैं, किसी किसी दिन उनका 20 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का लॉस भी लगता है, ठीक है। बट किसी किसी दिन वो एक ही दिन में 1 करोड़ 1.5 करोड़ कमा लेते हैं। और सिर्फ मयंक भाई, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, आप यूट्यूब पे सबको देखते होंगे। तो ट्रेडिंग ऐसे ही चलती है, ट्रेडिंग कभी ऐसे नहीं चलती है कि आप विन विन ही करते रहो हमेशा ही, ठीक है ना। उसमें लॉस भी होगा, विन भी होगा। मैं बोलता हूँ ना, अगर वीकेंड पे आप प्रॉफिटेबल हो, वीकेंड पे नहीं हो तो मंथ एंड पे हो, मंथ एंड पे नहीं हो तो क्वार्टर में प्रॉफिटेबल हो, तो कई बार आपका एक मंथ पूरे साल का आपका एवरेज निकाल के दे देगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अकाउंट फेल होते हैं कोई बात नहीं, आपको इस जर्नी में आना है, कैसे आप इसका पार्ट बन सकते हैं ये आपके ऊपर है। और कोई भी 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 डॉलर का आपने अगर पे आउट ले लिया, तो आप देखो ना आप कितने अकाउंट खरीद सकते हो, और ये इस गेम को आप लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। एक और चीज है यार, ये मैं एफिलिएट लिंक तो देता हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग अकाउंट नहीं बनाते। ये देखो यहाँ पे 6 लोगों ने ट्राई किया है, बट एक ने भी पेमेंट नहीं की, ठीक है। और 2 लोगों ने मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछा कि सर मैं कैसे इसको ले सकता हूँ, उन लोगों ने लिया भी है, बट मेरे लिंक से नहीं लिया है। तो अगर यार आप लोग मेरे एफिलिएट लिंक से लोगे, आपका तो कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, बट मेरा थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा।
ठीक है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बिंदास ये अकाउंट परचेज कर सकते हो। किसी भाई को कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत होगी, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। और जितने भी लोग यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं और जितने लोग इंस्टाग्राम पे हैं, उनसे जाके पूछ लेना कि किसी भी बंदे को कोई भी प्रॉब्लम आई है, अगर मैंने उन्हें रिप्लाई ना किया हो तो बताना। सबको जितना भी मैं अपनी तरफ से सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं 100% सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और अपनी पे आउट की जर्नी में निरंतर प्रयास करते रहे। थैंक यू।